सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए जो है तो वो उसका वैल्यू दिया है 1,3, देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, तो ये हमें इसके बारे में कमेंट करना है। अगर मान लीजिए अगर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बनाया और कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के बाद मान लीजिए इसको थोड़ा सीधा करते हैं। हाँ, तो ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने एक बना दिया और उसमें क्या बोला है कि ये जो ए बी सेगमेंट है वो पैरेलल है और ए जो पॉइंट है तो इसका पॉइंट है 1,3। तो ये मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस कितना है तो 3 है। तो ये जो ए है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1,3 है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो यानी कि इस एक्सिस में तो जो अगर वाई एक्सिस को पैरेलल है तो वाई एक्सिस को पैरेलल है तो ये हमेशा डिस्टेंस हमेशा 1 रहना चाहिए। यानी कि जो भी कोऑर्डिनेट है कि जिसका एक्स एक्सिस का जो ये है पॉइंट है तो वो क्या होना चाहिए, वो डिस्टेंस 1 होना चाहिए। तो यानी कि ये जो है तो ये उसका पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ भी अगर एक पॉइंट ले ले तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1,-3। तो यहाँ से ऊपर नीचे कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। कहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस मान लीजिए -3 है। तो इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है 1,3। तो ये इसका सॉल्यूशन है। नंबर का हमने प्रॉब्लम लिया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डैश पॉइंट लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर देखिए अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट हमने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर ये मान लीजिए हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा मान लीजिए एक्स एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट है तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ओरिजिन है 0,0। तो अगर -2,0 अगर लेते हैं तो -2 यानी कि यहाँ कोई तो -2 आएगा और ये 0, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा -2,0। जो दूसरा पॉइंट है 0,2, तो 0,2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा यानी कि 0,2 यहाँ आ जाएगा एंड 2,3। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, तो मान लीजिए 2 है और यहाँ मान लीजिए कोई तो 3 है। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा तो ये पॉइंट जो है यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये 2,3 पॉइंट यहाँ है और ये जो है उसके बाद है 2,0। तो 2,0 यानी कि यहाँ कहीं तो आ जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 2,0 हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डैश टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में तीनों पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो ये जो है तो ये राइट में है, ओरिजिन जो है तो ओरिजिन के ये मान लीजिए राइट में है और ये भी जो पॉइंट है तो ये भी क्या है, ये तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के ऊपर ही है। और ये जो है तो ये जो पॉइंट है ये भी कहाँ है, तो राइट में है। तो ये अकेला पॉइंट है कि जो कहाँ है तो लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर डैश लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, तो ये अकेला पॉइंट है कि जो कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है टू द ओरिजिन। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में एक एक करके अगर ये पॉइंट देखें तो एग्जैक्टली ये अकेला पॉइंट है 2,0। तो 2,0 कहाँ है, ओरिजिन के राइट में आ रहा है। तो ये भी एग्जैक्टली पॉइंट है राइट में, थोड़ा सा एक्चुअली कंफ्यूजिंग है यहाँ। बट अगर वैसे देखा जाए तो ये हम इसका रेफरेंस वाई एक्सिस से देख सकते हैं और ये अकेला पॉइंट है। ये अकेला पॉइंट है कि जिसका जो रेफरेंस है वो, ये अकेला पॉइंट है जिसका रेफरेंस कहाँ से आ रहा है, तो ये हम ओरिजिन के राइट से कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको सारे को क्लियर करें तो ये अकेला पॉइंट है कि जहाँ जिसका रेफरेंस टू द राइट ऑफ एक्स एक्सिस हम देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के ओरिजिन से हमें ये राइट में पॉइंट मिल रहा है। वैसे ये भी पॉइंट है, हल्का सा कंफ्यूजन ये सवाल है। 3 नंबर का हमने प्रॉब्लम लिया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -3,4 फ्रॉम द ओरिजिन इथ। तो एग्जैक्टली ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा, मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा बनाया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना है तो -3 यानी कि यहाँ कहीं तो -3 आएगा। ये डिस्टेंस जो है तो ये -3 है। उसके बाद ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 4 ऊपर जाएगा और ये पॉइंट क्या है, तो ये 0,0 पॉइंट है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, इस पर्टिकुलर केस में, ये जो पर्टिकुलर केस में देखें तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस कैसे निकलता है, ये डिस्टेंस हमेशा निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, तो ये जो पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या है, मान लीजिए -3,4 है और दूसरा रेफरेंस क्या है 0,0 है।
तो इस पर्टिकुलर में केस में -3 -0 यानी x2 - x1 करेंगे। तो इसको हम क्या पकड़ रहे हैं, x1 y1 पकड़ रहे हैं। प्लस ये क्या हो जाएगा, y2 कितना है तो हमारा 4 है, 4 - 0 कह सकते हैं। तो 4 - 0 तो ये वैल्यू हो जाएगा -3 का स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो गया 9 + 16 इक्वल टू, ये वैल्यू हो गया √25। प्लस माइनस हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, तो ये वैल्यू आ जाएगा +5। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो +5। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में ये हमें ऑप्शन यहाँ दिया है +5 का हमने प्रॉब्लम लिया है। तो ये जो 4 नंबर का प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या दिया है, अ लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्रीज विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, सो द स्लोप ऑफ द लाइन इज। तो अगर मान लीजिए कोई भी अगर लाइन दी है, तो लाइन मान लीजिए ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया। तो इसके बाद मान लीजिए ये कोई तो लाइन है कि जो 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसके साथ ये एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री। तो ये जो स्लोप होता है लाइन का, तो लाइन का स्लोप होता है वो होता है tan थीटा। हमारे केस में क्या दिया है, tan 30 दिया है। तो tan 30 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 को हम लिख सकते हैं sin 30 साइन साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30, ये लिख सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, एंड कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 1/√3। तो जो भी हमें ये पूछा है कि एग्जैक्टली स्लोप क्या रहेगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा 1/√3 जो है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, तो ऑप्शन में देखेंगे तो 1/√3 जो है, तो ये हमारा इसका आंसर है। नंबर का प्रॉब्लम है, डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में देखें, तो हमारे पास मान लीजिए कोई तो एक लाइन दिया है। तो ये लाइन मान लीजिए ऐसा कोई तो लाइन है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। तो पहला पॉइंट कितना दिया है हमें, ए दिया है, मान लीजिए ये बी दिया है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ये क्या दिया है, 0,2 दिया है, 1, -0.5 है। तो इसको हम, हाँ ठीक है, 0.5 लिखेंगे, चलो। जो तीसरा पॉइंट है वो कितना है, 2, -3 ऐसा पॉइंट है, ऐसा मान के चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर देखेंगे, तो अगर ए बी का जो भी स्लोप होगा, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप अगर एक साथ है, और ए सी का जो भी स्लोप है, अगर इसके साथ अगर ये मैच हो गया, तो ये हम कोलिनियर पॉइंट है, ऐसे कह सकते हैं। तो ए बी का स्लोप, जो जो स्लोप होता है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है, जो स्लोप होता है, तो स्लोप को क्या लिख सकते हैं, तो स्लोप को हम लिख सकते हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2/x1। अगर हम इसको पर्टिकुलर केस में हम इसको x1 y1, इसको x2 y2, और इसको अगर हम x3 y3 अगर कहते हैं, तो हम एक एक करके स्लोप निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 0, वाई से करना है, सॉरी। तो हो जाएगा -0.5 -2 डिवीजन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 1 - 0। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज़ किया, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2/x1। ये क्या हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा, और ये डिवीजन में 1 हो जाएगा। अगर हम बीसी की बात करते हैं, तो बीसी के केस में क्या हो जाएगा, तो ये बीसी के केस में अगर बीसी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 0.5 हो जाएगा, और डिवीजन में क्या है, 2 - 1। तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस, तो ये हो जाएगा -2.5 आ गया, और डिवीजन में ये 1 है। अगर हम एसी के पॉइंट बात करते हैं, ए बी और बी सी ऑलरेडी अगर हमने देखा उसका स्लोप सेम है, तो उसको कोलिनियर होना ही चाहिए। बट अगर हम एसी की बात करते हैं, तो एसी में ये क्या है, 0,2, और ये क्या है, 2, -3। अगर हम इसको करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -3 डिवीजन में कितना है, ये 2 -0। तो ये क्या हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको -2.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो तीनों की गिवन प्रॉब्लम है, वो क्या है, कोलिनियर है। प्रॉब्लम है, तो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम क्या है, डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये जो पॉइंट है पी क्यू और आर, तो हमें कोलिनियर है कि नहीं, ये बताना है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, तो मान लीजिए ये हमने कोई लाइन बनाई, लाइन सेगमेंट बनाए। तो अगर ये लाइन सेगमेंट है मान लीजिए हमारा, तो ये हमारा एक पॉइंट पॉइंट भी रहेगा, ये रहेगा, और एक बीच में एक पॉइंट तो रहेगा। मान लीजिए ये पॉइंट पी है, मान लीजिए ये क्यू है, और ये आर है। तो अगर मान लीजिए 1, 2, 3 है, तो ये अगर 1, 2 है, मान लीजिए ये 2, 8/5 है, और ये कॉमा मान लीजिए 3, 6/3
5 है। ऐसे कोई तो 3 पॉइंट है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम पी क्यू का स्लोप और क्यू आर का स्लोप और पी आर का स्लोप अगर इक्वल दिखा पाए तो हम कह सकते हैं तीनों पॉइंट क्या है, तो कोलिनियर है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में तो जो स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये जो पॉइंट दिए हमें, तो हम इसको प्रिज्यूम करते हैं x1 y1, इसको प्रिज्यूम करते हैं x2 y2, और ये जो पॉइंट है ये है x3 कॉमा y3। तो अगर हम इसको एक एक करके पॉइंट इसमें डालें, तो ये पहले ये और ये पॉइंट लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8/5 माइनस टू, डिवीजन में क्या आ जाएगा 2 - 1। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम उसका एक डिनोमीटर सेम करते हैं, इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया 8 - 10 डिवीजन में 5 आ जाएगा और नीचे 2 है, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा -1/5 आ रहा है, -1/5। वैसे ही अगर हम क्यू आर को देखते हैं, अभी अगर क्यू आर की बात करते हैं, तो क्यू आर में ये और ये पॉइंट लिया, तो हमने क्या किया 6/5 -8/5 डिवीजन में ये कितना है 3 - 2 है। तो अगर 3 - 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/5 डिवीजन में ये वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू -2/5 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यानी कि देखिए ये स्लोप और ये स्लोप तो सेम नहीं है, तो यानी कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है। वैसे ही अगर हम थर्ड पॉइंट लेते हैं, तो थर्ड पॉइंट क्या है मेरा पी आर। अगर पी आर की बात करते हैं, तो यानी कि इस पर्टिकुलर केस में ये पॉइंट और ये पॉइंट करते हैं, तो क्या जाएगा 6/5 -2 करेंगे, डिवीजन में क्या है 3 - 1, तो 3 - 1। तो इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 - 10 डिवीजन में 5 डिवीजन में 2, तो ये क्या हो रहा है -4 डिवीजन में 10 आना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो तीनों का स्लोप अलग अलग है, तो ये पॉइंट क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी 0,6 एंड क्यू 12,20। मान लीजिए अगर हमने कोई तो सेगमेंट बनाया, तो इसको हम पी कंसिडर करते हैं, इसको क्यू करते हैं, और मान लीजिए एम कोई मिड पॉइंट है। यहाँ से डिस्टेंस ओके कैसे है, इसको डिवाइड करेगा 1:1 के रेशो में डिवाइड करेगा, और ये क्या दिया है 0,6। तो ये है 0,6 और ये है 12,20। तो ये है 12,20। अगर इस ये जो m है, तो इसके अगर कोऑर्डिनेट अगर हम x, y प्रिज्यूम करते हैं, तो x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू होता है, अगर इसको हम x1 y1 प्रिज्यूम करते हैं, इसको हम x2 y2 प्रिज्यूम करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये x1 प्लस x2 डिवीजन में 2 आ जाएगा, और ये y जो कोऑर्डिनेट है, यानी ये जो y कोऑर्डिनेट है, इसका वैल्यू हो जाएगा y2 प्लस y1 डिवीजन में 2। तो ये इसमें वैल्यू डालते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, ये x1 कितना है, तो x1 है मान लीजिए 0 एंड x2 है 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, और जो y है, तो ये y2 कितना है हमारा, y2 मान लीजिए 20 है, एंड एग्जैक्टली इसको y1 y प्लस y2 करते हैं, तो ये थोड़ा आसान रहेगा। तो ये जाएगा 6, और x2 y2 कितना है, तो ये 20 है और डिवीजन में 2 है। तो ओवरऑल x का जो कोऑर्डिनेट है 12/6 क्या 12/2 क्या हो गया, तो ये 6 आ गया, तो x का कोऑर्डिनेट 6 आ गया। जो y है 26 डिवाइडेड बाई 2, ये 13 आ गया। तो यानी कि जो m है, तो m के कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y थे, तो ये क्या आ जाएंगे, तो ये जाएंगे 6, 13 जो है, तो 6, 13 हमारा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। फोर्थ नंबर का हमने प्रॉब्लम लिया है, फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट a, 38 एंड b -3 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। अगर मान लीजिए अगर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना है मान लीजिए, तो पहला पॉइंट क्या है 3,8, तो ये मान लीजिए ये 3 है और ये 8 है, तो ये हो जाएगा 3,8 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है -9,3 दिया है, तो ये मान लीजिए -9 यहाँ कहीं तो आ जाएगा, -9 और 3 यानी ऊपर, यानी कि ऐसे कुछ तो पॉइंट आ जाएगा। तो यानी कि -9,3 है, तो -9,3 है, तो -9,3 ऐसे कुछ तो आ जाएगा, और ये मान लीजिए ऐसा कट रहा है, तो इसको हम -9,3 है, तो ये पॉइंट पॉइंट कोई तो रहेगा। तो लेकिन इसमें तो ये श्योर है कि ये जो पॉइंट रहेगा, तो ये जो पॉइंट रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कंपलसरी इसका जो x कोऑर्डिनेट ये तो 0 आ जाएगा, और इसका y कोऑर्डिनेट सपोज कुछ y आ जाएगा।
तो हम इसको क्या प्रिज्यूम करते हैं, ये m/n रेशो में ये डिवाइड कर रहा है, ऐसा हम मानते हैं। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो कंपलसरी इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या हो जाएगा, तो ज़ीरो ही हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये जो पॉइंट रहता है, तो इसको अगर m/n रेशो में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा x होता है, x का वैल्यू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवीजन में m+1 होता है, m+n होता है। और जो y कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m+n, ये वैल्यू आना चाहिए। हम अगर हमारे पॉइंट देखें तो क्या है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये तो ज़ीरो आ जाएगा, एक्स के केस में ज़ीरो आ जाएगा, इसकी बात करें तो ये m हो गया। और अगर हमारा x2 देखें, हम इसको x2 अगर कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा 8, सॉरी इसको ये हो जाएगा 3 प्लस, और ये क्या है, तो n n n ए रहेगा, और x1 कितना है हमारा, तो ये -9 है, तो डिवाइडेड बाय m+n हो जाएगा। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 3m इक्वल टू माइनस माइनस 9m माइनस 9n आ जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं m डिवाइडेड बाय n का जो रेशो आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा -9/3 इक्वल टू -9/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये -3/1 के रेशो में ये डिवाइड कर रहा है। इसको प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, 3m किसके बराबर आ जाएगा, 3m आ जाएगा 9n के बराबर आ जाएगा, यानी कि 3:1 रेशो, यानी कि ये प्लस होना चाहिए। अगर हम 3:1 रेशो में ये तो दिखा रहा है, लेकिन अगर हम यही अगर हम y कोऑर्डिनेट के लिए करें, तो y कोऑर्डिनेट जो है, तो इस पर्टिकुलर केस में y की बात करें तो y कितना है हमारा, तो y अगर हम ढूंढते हैं तो m, और हमारा y2, तो y2 कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, प्लस n y1, तो y1 कितना है, तो 3 है, और ये जो वैल्यू है तो ये क्या है, m+n, तो m+n, तो हमारा ये जो y है, तो y हमें निकालना है। तो एग्जैक्टली ये जो रेशो आ जाएगा, अगर हम इसको 3:1 रेशो जो है, तो अगर m+n करें तो यहाँ एग्जैक्टली इसको हम क्या कह सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू अगर हम 3 रखें, अगर इसकी वैल्यू 3 रखें तो 3 × 8 प्लस 1 × 3 डिवीजन में ये 4 हो गया, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 24 प्लस 3 27/4। तो ये वैल्यू y का वैल्यू आना चाहिए 27/4, जिसको हम लिख सकते हैं 6.24 4 7 28 6.75 के आसपास ये वैल्यू आ रहा है। नंबर का प्रॉब्लम है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड Q। तो P का कोऑर्डिनेट है 2, -5। तो ये मान लीजिए P है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट P जो है तो उसका कोऑर्डिनेट है 2, -5, और दूसरा कोई पॉइंट है Q, तो उसका कोऑर्डिनेट है -2, 9। तो ये ऐसा कुछ तो लाइन है मान लीजिए। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई पॉइंट अगर इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी उसका 1 रहेगा, यहाँ से भी ये डिस्टेंस 1 रहेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम ये कह सकते हैं इक्वी डिस्टेंस यानी कि मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर ये x, y इसका मिड पॉइंट है, तो x के कोऑर्डिनेट हम कैसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 डिवीजन में 2 x1, और जो y होता है उसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं y1 प्लस y2 डिवीजन में 2। तो ऐसे लिखते हैं हम। तो इसको अगर हम x1 y1 प्रीज्यूम करें, इसको हम x2 y2 प्रीज्यूम करें, तो ये जो है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस -2, 2 हो जाएगा। और y जो है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y1 का वैल्यू कितना है, -5 प्लस 9 डिवीजन में 2। तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 2 हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ 0 मिल जाएगा हमें। और जो y है, तो y का जो कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2, यानी कि y का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, जो पॉइंट है x, y,
तो x, y जो भी पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 2। तो 0, 2 ये हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर हमें एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट लिखना है तो ये एग्जैक्टली 5th नंबर का प्रॉब्लम है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 2, -5 P 2, -5 एंड Q -2, 9। तो ये अगर हमें पॉइंट दिए हैं तो मान लीजिए ये कोई तो लाइन है, मान लीजिए यहाँ एक्स एक्सिस पे कोई तो एक पॉइंट है। तो यहाँ से मान लीजिए एक पॉइंट समवेयर हियर है और एक पॉइंट समवेयर हियर है। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए इसको हम पी कहते हैं, इसको हम क्यू कहते हैं और इसको हम ए कहते हैं। तो जो एपी का डिस्टेंस रहेगा, एपी का लाइन सेगमेंट रहेगा, वो किसके, एपी के, ए क्यू के बराबर रहेगा। अगर हम इस पॉइंट को x1 y1 कहे, इसको हम x2 y2 कहे और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम x2 xy x, y कहे। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो भी डिस्टेंस रहेगा ए पी एंड ए क्यू का, तो वो क्या रहेगा, इक्वी डिस्टेंस रहेगा। और ये जो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट कहाँ है, तो एक्स एक्सिस पे ये करता है, लाई करता है, हम ऐसे कहते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है, तो पी का वैल्यू क्या दिया है, पी का वैल्यू दिया है 2, -5 दिया है। और ये वैल्यू क्या दिया है, -2, 9 दिया है। तो अगर हमें जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 -x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 -y1 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो x2, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x3 -x का ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ भी हम x लिखेंगे, यहाँ भी x लिखेंगे और यहाँ x2 के बजाय x1 लिखेंगे। x1 -1 x का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 -y का ब्रैकेट स्क्वायर। तो अगर हम इसमें ये वैल्यू अगर डालें यहाँ a और p की, तो ये इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये हो जाएगा x माइनस, तो ये वैल्यू 2 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये y है, y माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ये जो x1 है, x1 का वैल्यू कितना है, -2, माइनस इसका वैल्यू x है तो इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1। तो y1 कितना है हमारा, तो y1 है 9, 9 माइनस y का ब्रैकेट स्क्वायर, ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा। दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x -2 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, तो y +5 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू -2 माइनस एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 9 माइनस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये माइनस माइनस होके ये प्लस हो जाएगा। तो अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 81 माइनस 18y प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो ये 2x को अगर 4x को वहाँ लेके जाएंगे तो ये 6x हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है तो ये कट जाएगा। और जो 10y है, तो 10y को अगर हम यहाँ शिफ्ट करते तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, -28y हो जाएगा। यही शिफ्ट करते हैं इस साइड, तो इस साइड शिफ्ट करते हैं 10y, तो ये प्लस 28y हो जाएगा, यानी ये y भी खत्म हो गया। अभी ये -2x है तो ये तो खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, ये 25 है, तो ये मान लीजिए 25 है और ये 81 है। तो ये अगर 25 है और ये 81 है, तो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा कि 25 और 81, तो 81 माइनस 25 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अकरातून 5 गेले 6 झाले 3, ये 56 आ रहा है। लेकिन हमें क्या बोला है कि जो हमारा पॉइंट है तो कहाँ है, तो एक्स एक्सिस पे है, तो यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि -6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 56 तो ये 56 के बराबर आ रहा है। तो जो यहाँ से अगर हम -6 से डिवाइड करें, यहाँ भी हम -6 से डिवाइड करें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 28, इसको लिख सकते हैं -2 इंटू 3, तो ये कट जाएगा, ये 28/3 वैल्यू है, तो लगभग ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये यानी इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, जो भी हमने ए पॉइंट ढूंढा, तो ए कोऑर्डिनेट जो है तो उसके क्या रहेंगे 0, 28/3
3, लेकिन ये माइनस भी बचा है, तो -28/3 ये इसका आंसर हो सकता है।